हाँ जी, वीडियो तो बड़ी मज़े की है, नई नई ताज़ा खबरें हैं। अगर आपने वीडियो देखने से पहले रिक्वेस्ट है कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस अभी नहीं लगा, बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, जब लगेगा मैं बता दूंगा। और जो लोग इसमें शामिल नहीं हुए वो हो सकते हैं शनाख्ती कार्ड की कापी भेज के और रिटायरमेंट का लेटर भेज के वो पहले टेलीफोन करेंगे। और ओवरसीज़ वाले जो दोस्त हैं वो हमारे साथ कानूनी मशावरत कर सकते हैं। उनके लिए पूरे पाकिस्तान में हमारा पूरा चैम्बर मुनसिफ लॉ कंपनी MLC वो हाजिर है। तो हमारे साथ रब्ते के लिए 030047255752 मुनसिफ आवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और अब देखो ये वीडियो। तुम नेतन्याहू के चमचे हो। ट्रंप साहब, तुम नेतन्याहू के चमचे हो। ये किसने बात की है? ये ईरान के स्पीकर कालिबॉफ ने कहा है कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम तो किसी के टट्टू हो, टट्टू, चमचे बन के इसराइल के लिए उसकी वार कर रहे हो। तुम्हारे साथ हमारा क्या ताल्लुक है? और तुम कह रहे हो कि हम जहन्नम में जाएंगे। हम तुम्हारे हर ख़ानदान को जहन्नम में घसीट के भेजेंगे। ये बयान दिया है सर जी, इतना तगड़ा बयान दिया है। और उन्होंने कहा है कि तुम जनाब हमें सबक सिखाने की बात करते हो, हम तुम्हें पूरी किताब सिखा देंगे। सबक नहीं है एक सफ़े का सिखाएंगे, पूरी किताब तुम्हें सिखा देंगे। ये वाला सबक तुम्हें होगा। और तुम्हें सिखा रहे हैं, सिर्फ सिखा नहीं देंगे, सिखा रहे हैं। ये इस चीज़ का जवाब था जो ट्रंप ने कल रात तकरीर में कहा था कि जनाब मैं तुमको जहन्नम वासिल कर दूंगा और मैं तुम्हें मंगल की शाम तक टाइम देता हूँ ईस्टर टाइम के मुताबिक, और मैं तुम्हें जो है वो ईंट से ईंट बजा दूंगा, कुएं तबाह कर दूंगा, बिजली के पावर तबाह कर दूंगा, पुल तबाह कर दूंगा, तुम जहन्नम में जाओगे। ये सारी बातों के जवाब में कालिबॉफ ने कहा है, ईरान के स्पीकर ने, कि तुम क्या दबाओगे, हम तुम्हारे हर ख़ानदान को घसीट के जहन्नम में फेंकेंगे। ये बात उसने की है। और सारे मजहबी उलमा ने, जो हमारे पादरी वगैरह हैं, उन्होंने ट्रंप के ऊपर तनकीद की है कि आपने ईस्टर का भी ख्याल नहीं किया, ईस्टर का भी ख्याल नहीं किया। एक तरफ से धमकी देता है कि सुलह करो और दूसरी तरफ से हमला करता है। ये क्या बकवास चीज़ है यार? तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, इसकी कोई किसी को समझ नहीं आ रही। सारी दुनिया परेशान हो गई है कि यार ये ईरान के साथ मुआहदा करना चाहता है या लड़ाई चाहता है या क्या चाहता है। इसको किसी चीज़ बंदे को इसकी कोई समझ ही नहीं है बिल्कुल। पूरी दुनिया परेशान हो गई कि यार इसका क्या करें। आए जी, आपको ताज़ा खबरों की बताते हैं जी। हाँ जी, रात को सर जी दोनों तरफ से तबाहियाँ हुई हैं। सबसे पहले जो तेहरान के ऊपर हमला किया है वहाँ 6 शहीद हुए हैं और 24 जो है वो ज़ख्मी हुए हैं जी। ठीक है, ये और दूसरा कुम शहर के ऊपर हमला किया है, वहाँ 8 अफराद जो है वो शहीद हुए हैं और 55 ज़ख्मी हुए हैं। तो ये बड़ा जो है ना वो किया है उन्होंने, रात को बड़ा हमला किया है उन्होंने, तवानाई के अड्डों पे किया है, कर भी रहा है। यानी कि हमले वहाँ जहाँ वो कहते हैं ना मैं करूँगा, वो कर रहा है। ईरान कहता है इससे बड़ी तुम तबाही क्या मचा सकते हो, आओ इधर आ, सितम कर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। ईरान तो ये कहता है। और वो ईरान तो ये कहता है कि तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। अल्लाह ताला की नज़र में जब बंदा शहीद हो जाए ना वो अजीज तर हो जाता है और प्यारा हो जाता है। ईरान के तो ये हमले हैं सर। ईरान का मुकाबला करोगे तुम्हारी नस्लें रुल जाएंगी, नस्लें, और रुल चुकी हैं। वो कहते हैं ना तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। ये अमेरिका की सुपर पावर का ढोंग पूरी दुनिया ने देख लिया है। और सर जी पोलैंड ने इनकार कर दिया है, कितना छोटा मुल्क है। इटली कितना छोटा मुल्क है, इनकार कर दिया है। जर्मनी ने कर दिया है, स्विट्जरलैंड ने कहा जी तो साढ़े जहाज भी ना लंघन। ये भी दिन देखना था। ओ सर जी
ये भी दिन देखना था। और तभी ट्रंप कहता है कि हम मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते। मैंने नेटो के लिए सारी जनाब तकदों की, उनको बचाने की कोशिश की हमलों से, और वही अब मुझे आंखें, हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं, हमारी बिल्ली हमें ही आंखें दिखा रही है जी। ये उसने कहा है, मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते। ठीक है सर जी। तो उसके बाद जी ये जो हमले मैंने आपको बताए हैं, इसके जवाब में ईरान ने जवाबी हमला किया है और तल अबीब और यरूशलेम के 15 मकामात पे कौन सा हमला किया है? 97 लहर जी। आज इंशाल्लाह सेंचुरी हो जाएगी जी। कमाल है सर, कमाल है। सलाम है ईरान, तुझे सलाम है। तुम वो कहते हैं ना कि जो चाहो लगा दो जी कैसा, हारे भी तो बाजी मात नहीं। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। ये वाली सर जी सूरत हाल है ईरान की। और ईरान ने 97वीं लहर जारी कर दी है और ईरान ने कह दिया है कि तुम कहते हो ना हुर्मुज़ खोलो, हमने पहले जो दोस्तों के लिए खोला हुआ था ना, अब हम कह रहे हैं कि हम उसको मुकम्मल बंद करेंगे। आओ फिर एंज तो फिर एंज ही सही। तड़ी से नहीं मानने लगा ईरान सर जी। वो अक्सर लोग कहते हैं ना, आपस में छोटी मोटी लड़ाई हो ना, वो कहते हैं यार प्यार नाल जो मेरे को मनवाना ही मनवा ले, तेरे गुस्से नाल मैं नहीं मनागा, तेरे रोब थले मैं नहीं आवागा। ये आम लड़ाई में हम कहते हैं ना कि यार प्यार से तू मेरी जान भी ले ले तो ईरान का भी यही है, वो कहते हैं जी गुस्से नाल ना ना एंज नहीं बननी, एंज कहानी नहीं बननी सर जी। ठीक है, सुलह भी ते धमकी भी ना, ऐसी नहीं। और मंगल शाम तक जी 8 बजे तक का टाइम है, कल तक का। और ये 24 घंटे खुद उसने फिर बढ़ा दिए हैं। और साथ ही ये भी उम्मीद की है कि आज मुआहदा भी हो जाएगा। सर जी उन्हें केड़ी गल का एतबार करिए हैं, हम खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो ये इनका एतबार ये है कि केड़ी गल का एतबार करिए। फिर कहता मैं आके तेल ते कब्जा करूँगा। वो तू है ही तेली लालची, तूने सारी दुनिया के तेलों पे कब्जा किया है। अभी तो वेनेजुएला का हिसाब तूने देना है। सारे माहिरीन कह रहे हैं कि जो ही जंग बंदी होगी इसके ऊपर और नेतन्याहू नमरूद के ऊपर और फिरौन के ऊपर ये लगेगी, जंगी जराइम की शिक्कें लगेंगी और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। समझ आ गई है तो जी। फिलहाल तो सर जी ईरान का झंडा उत्ते झंडा ईरान का अल्लाह जिदों ते लिखो है ना उत्ते सिर्फ एक ही नारा ईरान ही लगाते हैं, नारा तकबीर अल्लाह अकबर। ठीक है, या दूसरा नारा उनका होता है पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, हुण थोड़ी जी कहानी तो यूथियों की भी दस दईए। यूथी ऐसे मनहूस लोग हैं कि इंडिया के साथ हमारी जंग हुई तो इनकी सारे जो है ना इंडिया के साथ चला गया। अब हमारी अमेरिका और इसराइल ईरान के साथ जंग है तो इनकी हमदर्दियां दूसरी तरफ है। और अभी कतर ने जो कहा है कि मुझे 3.5 अरब वापस करो, अब कतर के साथ होगी। ये दुश्मन है पाकिस्तान के। खुदों बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सही और काफरी क्या है? और काफरी क्या है सर? यही काफरी है। हर काफिर दुश्मन को ये सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इन्होंने जनाब अली आज 190 मिलियन पाउंड का ज़मानत का केस लगा हुआ है फितना पार्टी का। और आज उन्होंने फिर बताना है इमरान खान से मुलाकात करके कि पहले ज़मानत हो या पहले अपील का फैसला किया जाए। ये उन्होंने आज बताना है जी। अब देखते हैं कि वो क्या बताते हैं। तो ये जनाब अली आज देखते हैं, अगर ज़मानत का हुआ तो इम्कान है कि बुशरा बीबी की ज़मानत हो जाएगी और मानी जो है इसकी ज़मानत नहीं होगी। हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको ये पता है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इमरान की ज़मानत हो भी जाए, कितने 17 केस ने सर जी। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं? हज़ारों है शिकवे, क्या क्या बताऊं। ठीक है सर। आगे सर जी अगली खबर सर, अगली खबर ये है कि आज आपको पता है 6 अप्रैल है और 9 अप्रैल तक बारिशों की फिर पेशन गोई कर दी गई है पूरे पाकिस्तान में। सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, हर जगह
انہوں نے کہا جی بارشیں ہوں گی 9 اپریل تک. مغربی ہواؤں کا سلسلہ بلوچستان کے ذریعے آ گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ سر جی جب یہ دبئی اور قطر وغیرہ کے تباہی آتی ہے نا، اس کے بعد پھر یہ لہریں ادھر سے ہی آتی ہیں نا، عمان سے، دبئی سے آتی ہیں، متحد یو اے ای سے عمان، عمان سے بلوچستان. کوئی پکا روٹ نہیں ہے گا کہ، لیکن عام طور پہ مغربی ہوائیں ادھر سے آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جناب علی آپ کو ساری آج کی خبر بتا دی ہم نے. آج پیر کا دن ہے اور 5 اپریل ہے. تو آگے دیکھیں کیا ہوتے ہیں. میرے ہائی کورٹ میں 2 کیس لگے ہوئے ہیں، میں جا رہا ہوں. آپ نے بھی اگر قانونی مشورے کرنے ہوں تو آپ ہمارے ساتھ قانونی مشورے کریں.